उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने गुज़श्ता रोज़ अपनी अहलिया सदफ़ की सालगिरह लाहौर में धूमधाम से मनाई। सालगिरह पार्टी बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने के बजाय फवाद खान और उनकी अहलिया ने चेदा चेदा अहबाब को मदऊ किया था। फवाद खान के करीबी साथी अदाकारों में माहिरा खान, उर्वा हुसैन के अलावा डिज़ाइनर फराज मनान, मौसीकार गोहर मुमताज़ भी मेहमानों में शामिल थे। पार्टी को लाहौर के पोश इलाके के बैंक्वेट हॉल में तरतीब दिया गया था, जिसको खूबसूरती से सजाने के अलावा तस्वीर उतारने और वीडियोस बनवाने का भी खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया था, जो ऑनलाइन नशर होने के साथ साथ वायरल भी हो गई। बर्थडे गर्ल सदफ ने इस मौका पर काले रंग के टॉप के साथ ग्रे कलर का स्कर्ट पहन रखा था, जबकि इनके लाइफ पार्टनर फवाद ने दिलकश ब्लेज़र के साथ काले रंग के ट्राउज़र में मलबूस थे। इन खूबसूरत लम्हात की वीडियोस में सदफ को केक काटते, जबकि फवाद को अपनी शरीके हयात को बोसा देते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, फिल्म आज़ादी में किरदार अदा करने वाली सोनिया हुसैन का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म आज़ादी की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो अपना सब कुछ आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बान कर देता है और इसके नज़रिए से मुतासिर होकर दीगर नौजवान इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। अदाकार मोहम्मद राना और नदीम बेग को फिल्म में कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करते दिखाया गया है, जबकि सोनिया हुसैन का पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी सहाफ़ी होने का किरदार है, जो मोहम्मद राना का इंटरव्यू करने के लिए कश्मीर तशरीफ़ लाती हैं। फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ इमरान मलिक ने अंजाम दिए हैं, जबकि मोहम्मद राना, सोनिया हुसैन ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। दीगर अदाकारों में नदीम बेग, जावेद शेख, मरियम अंसारी, अली फ़तह, इरम और बिलाल शामिल हैं। नाज़रीन, आज़ादी का म्यूज़िक साहिर अली बग्गा ने तरतीब दिया है, जबकि फ़िल्म में राहत फ़तेह अली ख़ान, शफ़क़त अमानत अली, कुरतुल ऐन बलोच ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। फ़िल्म की शूटिंग आज़ाद कश्मीर और वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में की गई थी। सहाफ़ी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सोनिया हुसैन का कहना था कि फ़िल्म में ख़वातीन के हवाले से भी मजबूत पैगाम दिया गया है और मेरा फ़िल्मी नाम ज़ारा है, जो एक खुद मुख्तार सहाफ़ी की सूरत में फ़िल्म में नज़र आएगा। वाज़ेह है कि फ़िल्म आज़ादी रवां साल ईद उल फ़ितर के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि अदाकारा सोनिया हुसैन हाल ही में टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे ऐसी है तन्हाई में अदाकार समी खान के हमरा मरकज़ी किरदार अदा कर रही थीं। मारूफ अदाकारा और मॉडल उर्वा हुसैन ने कहा है कि मुझे मरकज़ी नहीं, कोई जानदार किरदार करने का शौक़ है जिसे लोग बरसों याद रखें। उर्वा हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बहुत रोशन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ही तर्ज की नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर फ़िल्में बनाने का रुझान ज़ोर पकड़ रहा है। इसके अलावा फ़िल्मों में किसी एक चेहरे को बार बार कास्ट करने के बजाय बहुत से नए फ़नकारों को काम दिया जा रहा है। उर्वा हुसैन ने कहा कि इस तरह फ़िल्म की डायरेक्शन के शोबे में भी बासलाहियत लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से अक्सर पहली मर्तबा फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए हैं, मगर इनके काम का अंदाज़ और इनकी सोच इस बात की गवाही देती है कि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में इनकलाब लाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, एक सवाल के जवाब में उर्वा हुसैन ने कहा कि मुझे मरकज़ी किरदार से ज़्यादा एक ऐसा जानदार किरदार करने का शौक़ है जिसको लोग बरसों याद रखें और वो किरदार मेरे फ़नकाराना सलाहियतों की उम्दा ज़मानत बन सके। मुझे उम्मीद है कि मैं मुस्तक़बिल में ऐसे ही किरदारों में काम करती हुई नज़र आऊँगी। नाज़रीन, मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन की दूसरी शादी के बाद रेम्बो नाम से मशहूर पाकिस्तानी अदाकार अफजल खान भी मैदान में आ गए। दूसरी शादी का ऐलान और सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन की दूसरी शादी मंजर-ए-आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। इस वायरल इशू पर मारूफ अदाकार अफजल खान रेम्बो ने भी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने पैगाम में इकरारुल हसन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ ही ये भी कह दिया कि अल्लाह ने तौफीक दी तो वो भी दूसरी शादी करेंगे। ये कहते ही उन्होंने कैमरा के साथ बैठी अपनी अहलिया साहिबा की तरफ रुख किया और पूछा कि क्या मेरी दूसरी शादी पर आपको कोई एतराज़ होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने दूसरी शादी 5 साल कबल की थी, ताहम वो अब मंजर आम पर आई है, जिसकी वजह से एंकर पर्सन बाज़ हलकों की जानिब से तनकीद की जद में थे, जिस पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम में अपना मौक़िफ़ पेश किया था और दूसरी शादी की वजाहत भी दी थी। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का।
भारतीय मीडिया में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कटरीना कैफ सलमान खान के साथ बिग बॉस 12 की मेज़बानी करती नजर आएंगी। भारतीय टीवी के नंबर 1 शो बिग बॉस का इंतजार लोगों को शिद्दत से रहता है। शो के अब तक 11 सीजन नशर हो चुके हैं और हर नया सीजन मकबूलियत में पिछले तमाम सीजन के रिकॉर्ड तोड़ देता है। लिहाजा शो की इंतज़ामिया हर सीजन को पिछले सीजन से मुनफरिद और ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए सर तोड़ कोशिश और मेहनत करती है। इस बार मीडिया में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बिग बॉस 12 की मेज़बानी सल्लू मियां के साथ बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना कैफ भी करती नजर आएंगी। नाज़रीन, कटरीना और सलमान की जोड़ी का शुमार बॉलीवुड की मकबूल तरीन जोड़ियों में होता है, जबकि दोनों एक साथ स्क्रीन पर बहुत अच्छे भी लगते हैं। यही वजह है कि बिग बॉस 12 की मेज़बानी के लिए सलमान खान के साथ कटरीना का नाम लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना वाहिद अदाकारा हैं जो सलमान खान के साथ मज़ाहिया अंदाज में बिग बॉस में मेज़बानी कर सकती हैं। ताहम अभी तक कटरीना या शो इंतज़ामिया की जानिब से इस खबर की बाकायदा तस्दीक नहीं की गई। नाज़रीन, वाज़िह है कि सलमान और कटरीना एक साथ मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जिनमें टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और मैंने प्यार क्यों किया वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के नौजवान अदाकार वरुण धवन ने फिल्म के मुआवजे की वसूली में बड़े बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया है। वरुण ने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 2012 में रिलीज़ होने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से किया था और खूब शोहरत हासिल की थी। नौजवान अदाकार ने पहली फिल्म की कामयाबी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। वरुण के फिल्मी कैरियर में मुसलसल 6 से ज़ायद फिल्में कामयाब हो चुकी हैं और इनका शुमार कामयाब तरीन नौजवान अदाकारों में होता है। हिदायतकार डेविड धवन के साहबजादे वरुण की फिल्म अक्टूबर की भी बॉक्स ऑफिस पर पेशकदमी कामयाबी से जारी है और फिल्म 5 रोज़ में 25 करोड़ 56 लाख की कमाई कर चुकी है। भारतीय मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरों में बताया गया है कि नौजवान अदाकार वरुण धवन को डांस पर मबनी फिल्म में काम करने का मुआवजा अदाकारा कटरीना कैफ से 5 गुना और हिदायतकार रेमो डिसोजा से 3 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। वरुण इस फिल्म में काम करने का मुआवजा 32 करोड़ रुपए लेंगे, जबकि इस फिल्म के लिए अदाकारा कटरीना कैफ 7 करोड़ रुपए और रेमो डिसोजा 12 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। वरुण ने ज़्यादा मुआवजे की वसूली में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और रणबीर कपूर समेत कई बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, याद रहे कि फिल्म पद्मावत की कामयाबी के बाद रणवीर सिंह ने फिल्म का मुआवजा 8 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपए कर दिया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान शाहरुख की फिल्म ज़ीरो में मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को बॉक्स ऑफिस किंग की हैसियत हासिल है। यही वजह है कि हर हिदायतकार सल्लू मियां के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस ऐसा मुमकिन नहीं होता। लिहाजा वो किसी न किसी तरह दबंग खान को अपने फिल्म में मुख्तसर किरदार के लिए आमादा करते हैं। जबकि शाहरुख खान के साथ दोस्ती के बाद वो इनके फिल्म फैन में भी मुख्तसर किरदार में दिखाई दे रहे थे और अब इनकी नई आने वाली फिल्म ज़ीरो में भी इनकी एंट्री होगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान की नई फिल्म ज़ीरो में सलमान खान खुसूसी किरदार में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में दोनों अदाकारों की जोड़ी को दिल फरेब और मद्दाहों का लहू गरमाने के लिए इन पर एक गीत फिल्माया जाएगा, जिसके लिए सुखविंदर सिंह की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। सुखविंदर सिंह के इस गीत में सलमान खान बतौर मेहमान एंट्री में इनके साथ आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, काजोल और रानी मुखर्जी भी नजर आएंगी। नाजरीन, सऊदी अरब में सिनेमा हाउस पर 35 साल पाबंदी का खात्मा हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर से होगा। फिल्म की नुमाइश सऊदी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंटरटेनमेंट कंपनी और यूएस थिएटर के माहिरीन AMC के इश्तराक से होगी। इस मकसद के लिए किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट रियाद में एक नया सिनेमा हाउस कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। नाज़रीन, फिल्म को देखने के लिए 500 अफराद को दावत दी गई, जिनमें सऊदी अरब की अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की शख्सियात भी शामिल थे। फिल्म देखने के लिए ख़वातीन को भी मदऊ किया गया था। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आम शहरियों के लिए मई में तमाम सिनेमा हाउस खुल जाएंगे। और रूस में मुनक्किद किए गए मुकाबला हुस्न में मुल्क भर से हसीनाएं शरीक हुई, जिसमें जर्नलिज्म की तालिबा 18 साला जूलिया मिस रूस मुंतखब हो गई। मिस रूस मुंतखब होने पर जूलिया पोलेस्ना को $48,000 की रकम और एक कार तोहफे में दी गई। उनका कहना था कि वो मिस रूस का फ़ाइनल जीतने पर इंतहाई खुश हैं। जूलिया मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के मुकाबलों में रूस की नुमाइंदगी करेंगी।
नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।